आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रयास करने वाला चैनल है, जो कि आप अपने गार्जियंस की तरह, आप अपने भाई बंधुओं की तरह, आप अपने दोस्तों की तरह इस चैनल को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। और जितना अधिक आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, मुझे सिर्फ आशीर्वाद और स्नेह चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए आप सभी लोगों का इस चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को तो बनता है। चलिए पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पीईटी को लेकर के। हमने आप सभी लोगों को लगभग एक हफ्ते पहले ही बताया था, जब पीईटी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कि इस बार का परीक्षा पैटर्न जो है, मतलब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट देखने के लिए मिलेगा। और विद्यार्थी उसको लपसी समझ करके गए थे कि ऐसे ही लपसी की तरह रहेगा और बट्टाबट जो है मतलब फाइनल कर देंगे, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा, है ना। जैसे कल की भारतीय टीम को आपने देखा होगा, क्या शानदार की गेंदबाजी थी, है ना। उसी तरीके से विद्यार्थियों को कितनी बार समझाया गया, एक हफ्ते पहले ही बता दिया गया कि पेपर का पैटर्न बहुत टफ होने वाला है, लेवल बढ़ाया गया है। और ऐसी ही चीज़ें आप सभी लोगों को, फिर भी आज विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी जान लीजिए कि बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में 2023 पीईटी का परिणाम आप सभी लोगों को चौंकाने वाला होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यही पैटर्न आप लोगों को अब लोक सेवा आयोग में और शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एकदम डीपली क्वेश्चन बनाए जाएंगे, एकदम डीपली, जिस तरीके से हम सभी लोगों ने समझ करके मैटर आज तैयार कराए, नोट्स वगैरह तैयार कराए। अब हम सभी लोगों को पूरा यकीन हो चला है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पीईटी का मैटर तब्दील कराया था, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपसे सत्य बोल रहा हूं, मैंने केवल और केवल 78 विद्यार्थियों को, 78 स्टूडेंट को पीईटी का नोट्स उपलब्ध कराया, सिर्फ 78 विद्यार्थियों को, ठीक है ना। और मैं उनके रोल नंबर्स भी आप सभी लोगों को बता सकता हूं, मैं गारंटीड कह सकता हूं, उनकी ओएमआर की कार्बन कॉपी भी आपको दिखा सकता हूं। जितने भी विद्यार्थियों ने मेरे मैटर से पढ़ा, 78 विद्यार्थियों ने, उन्होंने लगभग 85% से अधिक क्वेश्चन को सही किया है, 85% से अधिक, और उनका सिलेक्शन श्योर है। आप सभी लोगों से भी मैं हमेशा ही इस बात को कहता रहा हूं, डीपली पढ़िए। आप हमारे नोट्स नहीं लेना चाहते मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने से पढ़ना चाहते हो, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए, लेकिन डीपली पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, गाइड मत पढ़िए, ठीक है ना, ये एकदम क्लियर है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो अब आप लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हो, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों को एक खुशखबरी मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। अधिसूचना जारी होने के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं भैया आयोग कब तक बनेगा, आप आयोग जल्दी से जल्दी जो है मतलब कोशिश करके अधिसूचना जारी कराइए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से लेकर के शिक्षा निदेशालय तक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर कहीं पे प्रक्रिया रुकी हुई होती, ठहरी हुई होती, क्योंकि आप सभी लोगों को याद होगा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो अध्याचन था, एक बार शिक्षा निदेशालय को वापस भेज दिया गया था, 24 घंटे के भीतर उस अध्याचन को हम लोग वापस ले आए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर कार्य नहीं हो तब हम उसके लिए प्रयास करें तो चलो ठीक है, लेकिन जब देख रहे हैं कि हाँ भाई कार्य हो रहा है, फाइलें अपनी जगह से खिसक रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना, तो उसमें बोलना तो भाई बेवकूफ़ी हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी तक धारा 18 और 21 को लेकर के विवादों की स्थितियां थी।
धारा 18 और 21 को जोड़े जाने के बाद अब चीज़ें एकदम फाइनल हो गई हैं। बस अब मुद्दा शेष बचा है आप सभी लोगों के प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर के, ठीक है ना। और इसकी नियमावली जो तैयार हुई है, इस नियमावली पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिक विभाग के मतलब शासन स्तर के अधिकारी सभी सम्मिलित होंगे और इस बात पर डिस्कस करने के बाद इसको जो है फाइनल रूप दे दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा कब तक। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का अस्तित्व में पूरी तरीके से आ चुका है, ठीक है ना, पूरी तरीके से आ चुका है। किसी भी दिन, मैं एक पर्टिकुलर डेज की बात नहीं करूंगा, किसी भी दिन आप सभी लोगों के सामने अचानक से अधिसूचना जारी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर, बैठकों का दौर चल रहा है लगातार, और जिस दिन इस चीज़ को फाइनल कर लिया गया फट से आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा सारा शेड्यूल। और आयोग के अस्तित्व में आते ही टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम डेट की उद्घोषणा भी कर दी जाएगी। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए दुगना प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जब एक ही जगह पे इंसान ठिठका रहे, बैठा रहे, ठीक, दो वीडियोस पे भी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो विद्यार्थी बहुत कम ही, जब उनको झटका लगता है तो सार्थक भैया के पास आते हैं, लेकिन जब उनका कांटा निकल जाता है तो फिर गुम हो जाते हैं, ठीक है ना। इस चैनल पे 2021 टीजीटी पीजीटी के सिलेक्टिव विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2700 है जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई किया, ठीक है ना। आज वो विद्यार्थी भाई अपने जीवन में खुश हैं ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि साथ आएंगे, साथ देंगे तो हमारा भी कार्य करने का इच्छा करता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए समय और धन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर मैं आप सभी लोगों के लिए प्रयागराज जाऊं और आप लोगों के लिए अपडेट कलेक्ट करूं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमको प्रयागराज जाना पड़ेगा। अब प्रयागराज तो कोई फ्री में पहुंचाए ना, हमारे रिश्तेदार तो बैठे नहीं हैं सब, है ना। इसीलिए जो है इन चीज़ों पर आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो पत्र जो पेंडिंग में था वो पत्र प्राप्त हो चुका है। अब लोक सेवा आयोग नंबर ऑफ ओटीआर देख रहा है कि बीएड के स्टूडेंट ने कितना ओटीआर करा लिया है। पहले तो ये जानकारियां मिल जाती थी, है ना, लेकिन अब तो ओटीआर का सिस्टम ही बदल दिया गया है, तो नंबर ऑफ ओटीआर 10 लाख के पार जा चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब बहुत जल्द ही आप सभी लोगों का ये विज्ञापन जारी होने चल रहा है, ठीक। आरओ के जो परीक्षा तिथियाँ, सॉरी, जो एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया गया कि एग्ज़ाम कब तक होगा या आवेदन कब तक होंगे, तो अभी इसमें कोई भी तिथि संशोधित होना फिलहाल अभी संभव नहीं है, लेकिन अब आवेदन का जो गति था वो स्थिर हो चुका है, ठीक है ना। अब ज़्यादातर विद्यार्थी आवेदन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से अब आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं, ठीक। रही बात आपको एज रिलैक्सेशन के लिए, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार हुआ है और पॉजिटिव संकेत मिले हैं, पॉजिटिव संकेत मिले हैं। जो शासन में अधिकारीगण हैं उन्होंने भी पॉजिटिव संकेत दिया है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो या यूपीपीएससी हो, ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जा सकता है। 1 मोर चांस, सिर्फ पहला और आखिरी चांस हमारे उन ओवर एज भाई बहनों को जो ओवर एज भाई बहन हमारे चाहते हैं कि उनको कुछ राहत मिले। अब भाई कोई अगर 44 साल 45 साल का हो गया है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों से क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 का, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और उन भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं हुई जो 68 विद्यार्थी हमारी याचिका पे सिलेक्ट होकर के गए और प्रथम काउंसलिंग में जो है प्रथम वेटिंग लिस्ट में उनको अवसर मिला और वो सिलेक्ट होकर के अपने विद्यालयों में पहुँचे। उसके बाद 27 विद्यार्थी 2021 से सिलेक्ट होकर के पहुँचे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का पीजीटी में सिलेक्शन हुआ, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल गया।
आप सभी लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे आपकी केयर आपके अपने सगे भाई बहन करते हैं, ठीक है ना। कभी बहन और भाई कभी अपने भाई का बुरा नहीं करेंगे, ठीक, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूरी तन्मयता पूरी ईमानदारी के साथ। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमसे जुड़ जाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। LT ग्रेड GRC प्रवक्ता की तैयारियां आप सभी लोग शुरू कर दीजिए, अगर शुरू नहीं किया हो तो। GS पे विशेष ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन GS के पैटर्न पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको 40, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% पाना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% पाना होगा, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आपको हिट करने पड़ेंगे। और एक चीज बताऊं, शासन ने मंजूरी नहीं दी है कि LT ग्रेड को 2 चरणों में कराया जाए। फिर क्लियर कर दिया, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। अब इन चीज़ों को लेकर के फिर से एक नया प्रस्ताव बनाए या विज्ञापन जारी करे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोक सेवा आयोग के इस प्रस्ताव को कि LT ग्रेड को 2 चरणों में कराया जाए, इसको खारिज कर दिया गया है, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल ना होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में BEd को लेकर के। आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और इसमें BPSC भी क्लियर होगा, इसमें KVS भी क्लियर होगा, इसमें प्राथमिक को लेकर के भविष्य भी क्लियर होगा। और एक जो याचिका पढ़ने जा रही थी कि हम 11 अगस्त सन 2023 से लेकर के जो 23 तक के विद्यार्थी हैं, 18 से लेकर के 23 तक, उन विद्यार्थियों को एलिजिबल कराया जाए, तो हम लोगों ने एकदम सीधा सीधा बोल दिया कि अगर एलिजिबल कराना है तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ना कि जितने विद्यार्थी हैं BEd डिग्री धारक सभी एलिजिबल हो जाएं। अमूमन जिनका एकल वर्षीय BEd है, जो 1 वर्षीय का पहले BEd होता था, ठीक है ना, तो उन विद्यार्थियों में देखा जाए तो वो एकदम एज के मुहाने पर आके खड़े हो गए। किसी की कोई ओवर एज हो गया है तो कोई मतलब 39 साल पे आकर के डिक्लेयर हो गया है, ठीक है ना। अब उसके पास लास्ट चांस बाकी है, तो वो विद्यार्थी तो पहले से ही ओवर एज की लिस्ट में आ गए हैं, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जो 2 वर्षीय BEd किया हुआ है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इसका लाभ पाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, मैंने सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उस दिन कि मैं किसी कार्यवश प्रयागराज गया था और वहाँ पे नगर निगम की जो है मतलब इंटरव्यू चल रहा था नाले में सफाई का, और ऐसे ऐसे डिग्री धारक, सभी कैटेगरियों के ऐसे ऐसे डिग्री धारक, जिनको देख करके ये लगता था कि इतने वेल एजुकेटेड स्टूडेंट आकर के जो है ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ करने की ललक होनी चाहिए मन में, ठीक है ना। आप ललक पैदा करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आप सभी लोगों से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोग LT ग्रेड GRC प्रवक्ता की तैयारी अभी सो रहे हो तो जग जाओ, और यदि जगना आपकी किस्मत में नहीं है तो सोते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर सपने देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि सपने देखता हर इंसान है, लेकिन उसको पूरा करने का जो जज्बा होता है वो बहुत कम लोगों में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से इस बात को भी डिक्लेयर कर दिया गया है, भैया नवंबर में आपका विज्ञापन ये दे रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, चाहे वो LT के हों, TGT के हों, 2023 TGT के हों, चाहे GRC लेक्चरर के हों, चाहे TGT PGT के हों, ठीक है ना, चाहे UP TET के हों, चाहे आपके एडेड जूनियर की नई वैकेंसी हो, चाहे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती हो, चाहे आपका UPP हो, ये सारे आवेदन आपके 31 दिसंबर के पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। ये सारे आवेदन आप सभी लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को 1-1.5 महीने बाद परीक्षाएं मिलेंगी। तो चिंतित काहे हो रहे हैं? अब तो परीक्षाओं का सिलसिला शुरू ही हो रहा है। कितनी परीक्षाएं आप देंगे?
उसके लिए तैयारी भी चाहिए, तैयारी करेंगे तभी बेहतरीन विकल्प आपको मिलेगा, नहीं तो ऐसे वैकेंसी आएगी और वैकेंसी चली जाएगी, कोई मतलब उसका बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। शिक्षा सेवाचयन आयोग की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मतलब मेरा अनुमान है और जो अधिकारियों ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का। इसी के अंदर आप सभी लोगों को अधिसूचना देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि एकदम क्लियर हो चुका है सारी चीज़। जिस चीज़ पे विवाद था उसको भी निपटा दिया गया, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। जिस दिन महाराज जी बैठेंगे उस दिन अधिसूचना आनी ही आनी है। हो सकता है कि कल की ही डेट में अधिसूचना आ जाए, कैबिनेट की मीटिंग है, उसी दिन अधिसूचना आ जाए और उसी दिन एज रिलैक्सेशन को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी हो जाए। तो आज बीएड केस को लेकर के जो सुनवाइयां चलने वाली हैं सर्वोच्च न्यायालय में, महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं। इसमें बहुत सी याचिकाएं लगी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ बेहतरीन सा हो सकता है और इसमें MHRD भी सम्मिलित होगी, क्योंकि हम सभी लोगों ने उनको भी पार्टी बनाया है। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर BPSC के लिए हम लड़ रहे हैं, KVS के लिए लड़ रहे हैं, बीएड के विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं और आपके UPP के हमारे भाई बहनों के एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं और UPPSC के एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को साथ आना ही होगा। अगर आप सभी लोग हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा पाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जिसकी वजह से आप सभी लोग सहयोग नहीं कर पाते हो, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? कोई भी यूट्यूबर आप सभी लोगों को सिर्फ अपडेट दे सकता है, प्रयास कभी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। प्रयास क्या जाएगा अधिकारियों के पास ज्ञापन देगा, वैसे भी हम ज्ञापन गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग जो है सहयोग करिए, साथ आइए, साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। और TGT PGT 2022 के लिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। हम सभी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी में था कि आप लोगों के पदों को बढ़वाया जाए। ठीक है ना। क्योंकि जिन वर्गों में, जिन विषयों में, जिन पदों को देखा जाता था, 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट, 8 सीट ऐसे देखने के लिए मिलता था, बड़ी तकलीफ होती थी कि विद्यार्थी इसमें करेगा क्या। ठीक है ना। कहते नहीं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, बहुत फेमस जो है मुहावरा है ये। उसी तरीके से जब विद्यार्थियों को 1 सीट मिले ही आवेदन करने वाले 50,000, अब बताइए विद्यार्थी उतने में कितने में चोंच मारेगा बेचारा, है ना। तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए जब पदों की संख्या को बढ़वाने के लिए हम लोगों ने JD स्तर से लेकर के शिक्षा निदेशक स्तर से लेकर के शासन स्तर तक हम लोगों ने प्रयास किया, सचिव स्तर से लेकर के अपर सचिव स्तर तक हम सभी लोगों ने प्रयास किया, तो उसका एडवांटेज मिला। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं कि शासन का पत्र प्राप्त हो चुका है, एकदम रियल और ऑथेंटिक है, ट्रू है। अब आप लोगों का LT ग्रेड GSC प्रवक्ता का विज्ञापन ज़्यादा दूर नहीं है, तैयारियां शुरू कर दीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी भी आ रही है आप सभी लोगों की। खंड शिक्षा अधिकारी में इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस किया गया, बदलाव किया गया है, जो कि हमारे आर्ट साइंस के जो कला वर्ग के विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वो एलिजिबल होते हुए भी मैथ में गच्चा खा जाते थे। ठीक है ना। इसीलिए मैथ को GS में ला दिया गया है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके हितों के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ता है। हम लोग लगातार कार्य करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, क्योंकि अब विद्यालय ओपन हो चुका है तो विद्यालय भागना ही पड़ेगा। धन्यवाद।